गुजरात के एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम ने घुसपैठियों पर एक बड़ी कार्रवाई की है। अहमदाबाद में करीब 457 घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया, जबकि गुजरात के ही सूरत में 127 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। इनको चिन्हित किया गया है और अब इनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, अहमदाबाद में 450 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़ा गया और सूरत में 127 से ज्यादा घुसपैठिए हिरासत में लिए गए हैं। ये देखिए, परेड कराई जा रही है, इनकी लाइन लगवाकर परेड कराई जा रही है, दस्तावेज इनके खंगाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कौन सा नेक्सस था जिसके सहारे इन्होंने भारत में कदम रखा और बांग्लादेश से सीधे गुजरात तक पहुंच गए? किसकी मदद से पहुंचे, कौन सा नेक्सस काम कर रहा था, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इनको डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। सीधे रुक करेंगे अहमदाबाद का हमारे सहयोगी अतुल तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल, अहमदाबाद से 450 से ज्यादा घुसपैठिए और सूरत से 127 से ज्यादा घुसपैठिए, इतना बड़ा नेक्सस कैसे आई है बांग्लादेश से गुजरात, कोई खबर? बिल्कुल, मैं सीधी मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें बताना चाहूंगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ रस्से हैं और बीच में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो कि पिछले कुछ महीने कुछ साल से अहमदाबाद के चंडोला में आकर बसे हुए थे, उन्हें पुलिस ने डिपोर्ट कर लिया है, तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खंगाले जाएंगे। आप देख रहे हैं दोनों तरफ पुलिस का चुस्त पहरा है और बीच में से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको पुलिस के द्वारा अभी गिरफ्तार करके परेड कराई जा रही है। और थोड़ी ही देर में अहमदाबाद के कांकरिया फुटबॉल ग्राउंड में जहां पे इनको हिरासत में लिया गया था, वहां से पुलिस लेकर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जो ऑफिस है वहां पहुंचेगी। सबके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जांच की जा रही है। 457 पुरुष घुसपैठिए हैं। महिला और बच्चों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा करीब अहमदाबाद का ही 800 हो जाता है। इसी के साथ सूरत में भी देर रात को जो कार्यवाही हुई है उसमें 127 जितने घुसपैठियों को हिरासत में ले लिया गया है। हमारे साथ जेसीपी शरद सिंघल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार से कार्यवाही और किसकी मदद से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब, डीजीपी सर और सीपी सर के मार्गदर्शन में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। पिछले 1 साल से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उस पर काम कर रही थी और हमने 2 एफआईआर रजिस्टर्ड भी की थी और 127 जितने जो बांग्लादेशी थे जो इलीगल रूट से अहमदाबाद में रह रहे थे उनको पकड़ा था। उसमें से 77 को ऑलरेडी बांग्लादेश अथॉरिटीज़ को सौंप दिया गया है और 50 का भी डिपोर्टेशन ऑर्डर बाकी है। उस तपास में पता चला था कि बहुत बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ के रह रहे हैं और एक एफआईआर ऐसी थी कि ये लोग यहाँ के फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के अपना इंडियन आईडी बनाते हैं। उसके आधार पे हमें पता चला था कि ये जो संख्या है ये हज़ारों में है। उसके आधार पे कल हमने सुबह से कॉम्बिंग की और कॉम्बिंग में सीपी साहब ने काफ़ी अच्छा पुलिस बल दिया था। 1200 से ज़्यादा हमारी पुलिस थी और चंडोला तालाब के आसपास हमने पूरा कॉर्डन किया क्योंकि काफ़ी बड़ा विस्तार था। रात का बड़ी कार्रवाई तो की गई है, ये तो स्पष्ट हो गया जेसीपी की बात को यहाँ पर सुनते हुए। बहुत छोटी, लेकिन यहाँ पर सूरत की तस्वीर देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और सूरत में आप देखिए कितनी भारी तादाद में है। और अभी जो बड़ी खबर जो मिली है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 457 जो घुसपैठिए हैं वो तो पुरुष हैं, लेकिन अगर इनमें महिलाओं और बच्चों को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 800 के ऊपर निकल जाता है। ये बात कहां की है? अहमदाबाद की। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, सूरत की दूसरी तस्वीर, जहां पर 127 से ज्यादा घुसपैठिए हैं और यहां पर भी महिलाएं और बच्चे अलग हैं। दस्तावेज बनवाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही थी। राज्य सरकार के आदेश के बाद अहमदाबाद पुलिस और सूरत पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया था। उस सर्च ऑपरेशन के तहत जो बांग्लादेशी है उन्हें हिरासत में लिया है। आप देख सकते हैं सूरत के अलग अलग इलाकों से इन बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस अब इनको हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ करेगी। इनके जो आइडेंटिटी कार्ड होंगे जो भी इनके साथ वो वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद आगे किस तरह से कार्रवाई करनी है वो तय करेगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सूरत शहर से सामने है, जहां पर राज्य स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जहां पर बड़े पैमाने पर आप देखें 100 से ज्यादा जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वेरीफाई करेगी। ये तस्वीरें सूरत शहर की हैं। आप देख सकते हैं कि सूरत पुलिस का एक बड़ा एक्शन, हालांकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से
जो समग्र देश में अलर्ट है उसके हिसाब से गुजरात सरकार भी अलर्ट हुई थी और पुलिस को आदेश दिया था कि उनके इलाकों में जहां जहां पाकिस्तानी या बांग्लादेशी लोग रहते हैं उनको सर्च ऑपरेशन किया जाए। उस सर्च ऑपरेशन के तहत यहाँ पर आप देखेंगे सूरत पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया था और सर्च तो गुजरात पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और हो सकता है कि आने वाले कई राज्यों में भी ये देखने को मिले।